आगे बढ़ते हैं। कल दिल्ली जा सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं। संगठन के अन्य लोगों को भी बुलाया गया है। दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल अपने दूसरे दौरे पर दिल्ली जा सकते हैं और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रह सकते हैं, अरुण साव भी और विजय शर्मा भी। इसके अलावा भी कई दिग्गज को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है, संगठन के अन्य लोगों को भी। तो ये विषय ये माना जा रहा है इस बैठक का कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल को लेकर विचार किया जाए, मंथन किया जाए और इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव है, आगामी लोकसभा चुनाव, उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प अभियान समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, तो आज दिल्ली दौरा विष्णुदेव साय का दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भी मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत और चर्चा संभव है। इसी के साथ यहां पर एक और एडिशन है मनु भारतीय जनता पार्टी के पास, वो ये कि अब क्योंकि अरुण साव को एक जिम्मेदारी दे दी गई है डिप्टी सीएम की, तो क्या जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो खाली होगा और क्या वहां पर किसी बड़े नेता की नियुक्ति की जा सकती है? ये क्योंकि एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में भी चुनावी मैदान में उतारा था और अगर ऐसा होता है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी और को दी जा रही है तो वो नाम कौन होगा, अभी इस पर भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज दोनों डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय के साथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो कल जाएंगे, कल जा सकते हैं मुख्यमंत्री भी और डिप्टी सीएम भी। ये संभावित दौरा माना जा रहा है और लेकिन अभी इसको लेकर पुष्टि नहीं है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो उनसे जानकारी जरूर चाहेंगे कि कल दिल्ली जा सकते हैं। ऐसी खबरें अभी सामने आ रही हैं जिसमें सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे और इसके अलावा जो संगठन के लोग हैं उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। तो जिससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन के लोग जब इसमें शामिल होंगे तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार किया जाए, उस पर चर्चा की जाए कि किन किन नामों को शामिल करना है। हालांकि चैलेंज यहां पर ज्यादा है मध्य प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि 10 मंत्री चुनने हैं और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो सारे, क्योंकि यहाँ फ्रेम वाइज होता है, आपको जातिगत समीकरण भी साधने हैं, आपके वरिष्ठों को भी साधना है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कल मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली जा सकते हैं, क्या क्या एजेंडा होगा प्रमुख? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव है तो उसकी तैयारी पे भाजपा लगी हुई है। यही वजह है कि तमाम जो यहाँ के जो नेता हैं उनको दिल्ली बुलावा आया है, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम शामिल है। इसके अलावा जानकारी ये निकल के आ रही है कि संगठन के भी कुछ बड़े नेता हैं जिनका बुलावा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार वहां क्या कुछ चर्चा होती है। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, चूंकि देखिए प्रदेश में भाजपा की यदि हम बात करें तो खुद प्रदेश अध्यक्ष अभी डिप्टी सीएम है। इसके अलावा 3 महामंत्री भी विधानसभा चुनाव जीत के आए हैं। साथ साथ जो भाजपा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं 3, वो भी चुनाव जीते हैं। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि संगठन में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, महामंत्री के नामों को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो तमाम जो चर्चाएं हैं वो होना है संगठन के लिए भी और साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। और इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेरणा, जो आप भी कह रही हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से ये हो जाती है कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ को बीजेपी की तरफ से नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए, क्योंकि अरुण साव अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल।